जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग का। नेक्स्ट फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन दिए हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे और एक न्यू क्वेश्चन के साथ एक न्यू वीडियो हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्लास में। केस 1 में कहते हैं एसेट्स हैं 2,50,000, लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स है, और ऑनर इक्विटी गिवन है 3/5 ऑफ एसेट्स। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जब डिस्कस किए थे अबाउट फ्रैक्शंस के हवाले से, तो बताया था कि 3/5 का मतलब ये होता है किसी चीज़ के 5 में से 3 हिस्से। तो बाकी आपने लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि लाइबिलिटी का क्या फ्रैक्शन है। तो पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि देखें, अगर एक लाइबिलिटी का फ्रैक्शन ना गिवन हो या ऑनर इक्विटी का फ्रैक्शन ना गिवन हो तो हम विद द हेल्प ऑफ 3/5 या 2/5 के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एनीवे, इस क्वेश्चन को जगह सॉल्व करते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन इस एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, आते हैं। तो पहले केस 1 में डेटा बना लेते हैं। केस 1 के डेटा में अगर देखें, एसेट्स गिवन है 2,50,000, लाइबिलिटी गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाल दें। ऑनर इक्विटी गिवन है 3/5, इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। जब मैं 3/5 कैलकुलेट कर लूँगा, ऑनर इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा। तो हमने जिस तरह से एसेट्स, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी की मिसिंग फिगर मालूम करना सीखी थी, और उस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस वाले केस में एसेट्स गिवन है 2,50,000। सबसे पहले ऑनर इक्विटी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। जब हम ऑनर इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे तो लाइबिलिटी का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे? एसेट्स के अमाउंट में से ऑनर इक्विटी का अमाउंट माइनस कर देंगे। हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ी थी, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी, या एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। तो अगर लाइबिलिटी ऑनर इक्विटी में से कोई एक चीज़ मालूम हो जाए तो भाई हम लोग बाकी रिमेनिंग मालूम कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसी तरह सॉल्व किया है कि पहले एसेट्स लिखे 2,50,000, ऑनर इक्विटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, 3/5 ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स का 3/5, और एसेट्स कितने हैं, 2,50,000। तो 2,50,000 का 3/5 कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 1,50,000। ये जो 1,50,000 है, ये अमाउंट ऑनर इक्विटी का है। ऑनर इक्विटी कैलकुलेट की है आपने, जबकि हमें कैलकुलेट क्या करना था, लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज में लिखा हुआ आएगा कि एसेट्स हैं 2,50,000 एंड द ऑनर इक्विटी इज 3/5 ऑफ एसेट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो वहाँ तो आपको खाली एमसीक्यूज में आंसर टिक करना होगा, तो रफली कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बन के आता है तो इस तरह से आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप शो करनी है कैलकुलेशन। तो ऑनर इक्विटी का अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 1,50,000। अब ज़रा सोचें कि एसेट्स में ऑनर इक्विटी का अपना अमाउंट है 1,50,000 और एसेट्स हैं 2,50,000, तो बाकी जो डिफरेंस बनेगा वो लाइबिलिटी का होगा। तो विद दी हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स मेरे पास हैं 2,50,000, दिस वन इज इक्वल टू लाइबिलिटी को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, मालूम करना है, प्लस की साइन लिखते हैं। ऑनर इक्विटी का अमाउंट गिवन है 1,50,000, और इक्वेशन मूव करते हैं। इक्वेशन किस तरह मूव करते हैं देखें, इज इक्वल टू के इस तरह प्लस ऑनर इक्विटी गिवन है, इक्वल के इस तरफ ले आए एसेट्स के पास, हो जाएगा माइनस ऑनर इक्विटी। एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। एसेट्स हैं 2,50,000 माइनस 1,50,000, यानी 2.5 लाख रुपए के एसेट्स में 1.5 लाख रुपए ऑनर का अपना क्लेम है, तो बाकी बचे कितने, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए क्या है, दूसरे कर्जा लिया हुआ है, लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी का अमाउंट कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज़ आ रहा है। और इस 1 लाख रुपीज़ को एक और भी शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेट करने का, आंसर रीचेक करने का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर सपोज करें कि भाई ऑनर इक्विटी का जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है, 5 में से 3 हिस्से ऑनर इक्विटी के हैं, फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फ्रैक्शन समझाए थे। तो अगर 5 में से 3 जो हैं वो ऑनर इक्विटी के हैं, तो बाकी बचे कितने, 2/5, यानी जो 2/5 है वो किसका है, लाइबिलिटी का है। तो अगर हम डायरेक्टली एसेट्स की अमाउंट पे 2/5 अप्लाई कर दें तो लाइबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट हो सकता है। इसीलिए जगह मैंने लिखा है और। आप भी जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में इस तरह भी आंसर शो कर सकते हैं, और इस तरह से एक स्टेप और दिखा दें और लिख के 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करके 1 लाख इसका आंसर आ सकता है। लेकिन आंसर वेरीफाई कर लें, दोनों तरफ से आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। आप इक्वेशन के ज़रिए माइनस करें तब भी आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख, और आप इस तरह मल्टीप्लाई बाय 2/5 करें तब भी आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज़। तो ये है कि केस नंबर 1 की कैलकुलेशन और इसका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
केस नंबर 2 में लिखा हुआ है एसेट्स गिवन है 8,25,000। लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है 1/4 ऑफ एसेट्स, यानी 1/4, एक चौथाई हिस्सा किसी चीज़ का, यानी 4 में से एक हिस्सा, और बाकी ऑनर इक्विटी कैलकुलेट करनी है। चले सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। डेटा एसेट्स बनाएं, एसेट्स हैं 8,25,000, लाइबिलिटीज़ 1/4 ऑफ एसेट्स गिवन नहीं है, लेकिन पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेशन जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद ऑनर इक्विटी खुद ब खुद मालूम हो जाएगी विद दी हेल्प ऑफ इक्वेशन। ऑनर इक्विटी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, यानी जो मालूम करना है वो ऑनर इक्विटी मालूम करनी है, लाइबिलिटी मालूम नहीं करनी है। लाइबिलिटी तो खाली सिर्फ एक हिंट दी हुई है आपको 1/4। इसी तरह के जो केस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो MCQs में भी रिपीट हो सकती हैं कि इफ़ द एसेट्स आर 8,25,000 एंड द अमाउंट ऑफ एंड द लाइबिलिटीज़ आर 1/4 ऑफ एसेट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी कैलकुलेट करें, तो सॉल्व कर लेते हैं। एसेट्स हैं 8,25,000, लाइबिलिटीज़ 1/4 ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स का 1/4, ये बात याद रखिएगा। 1/4 ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स का 1/4 कैलकुलेट करना है, यानी जो टोटल एसेट्स हैं वो गिवन है 8,25,000। और फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2,06,250। ये अमाउंट किसका है, ये अमाउंट लाइबिलिटी का है। याद रखिएगा फ्रैक्शन जिसका अप्लाई करेंगे आंसर भी उसी चीज़ का आएगा। आपने 1/4 अप्लाई किया है एसेट्स पे, तो आंसर लाइबिलिटी का आएगा। लाइबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर ली। अब जब लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो आप इक्वेशन में इसी तरह से वैल्यू पुट कर दें। एसेट्स 8,25,000, लाइबिलिटी मालूम कर ली है 2,06,250, साइन प्लस किए, ऑनर इक्विटी एक्स सपोज कर लें इसको आप। और ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर में देखा होगा आपने कि इक्वेशन एसेट्स लाइबिलिटी इक्वल के सिर्फ प्लस में है, इसको उठा के इक्वल के सिर्फ ले आए माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। 8,25,000 माइनस 2,06,250, देखिए आंसर मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है 6,18,750, ये इसका आंसर है। और इस आंसर को रीचेक करने का तरीका एक और भी है, वेरीफाई करने का तरीका भी है कि आप और लिख के इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन में उन्होंने 1/4 ऑफ एसेट्स कहा था लाइबिलिटी के लिए। जब 4 में से एक हिस्सा लाइबिलिटी का है, तो सोचें जब 4 में से एक हिस्सा लाइबिलिटी का है तो बाकी बचे 3, ठीक है, यानी 3/4। फ्रैक्शंस में लास्ट जो वीडियो समझाई थी उसमें देखिएगा, फ्रैक्शंस में समझा के बताया था, ग्रीन कलर और उसमें येलो उसमें कलर्स थे, तो 3/4 ऑफ एसेट्स। तो 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कैलकुलेट कर लें, डायरेक्ट देखें इसका आंसर भी कितना आ रहा है 6,18,000। तो दोनों साइड से आंसर देखें मैच हो रहा है, ये माइनस कर दें तो भी आंसर 6,18,750 आ रहा है, ऑनर इक्विटी का आंसर। डायरेक्टली एसेट्स 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर दें 6,18,750। केस थ्री एक डिफरेंट केस है, और आपको ज़रा सोचना होगा इस बारे में कि एसेट्स की अमाउंट गिवन नहीं है, लाइबिलिटी का अमाउंट गिवन नहीं है, ऑनर इक्विटी का अमाउंट गिवन है 6 लाख, विच इज़ 3/5 ऑफ एसेट्स। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा केस आया है कि जिसमें एसेट्स गिवन नहीं है। आज से पहले हमने जितने भी हमने केस सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में और इस वाली वीडियो में, तो एसेट्स के अमाउंट गिवन थे, और जो फ्रैक्शंस थे वो फ्रैक्शंस बेस कर रहे थे किस पे, एसेट्स पे बेस कर रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 ऑफ एसेट्स, एसेट्स गिवन है, सिंपल हम फ्रैक्शन क्या करेंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, वहीं मल्टीप्लाई बाय 3/5। देखिए सिंपल, अगर 8,25,000 गिवन है 1/4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड 4 से करेंगे, लाइबिलिटी का अमाउंट मालूम हो जाएगा, इस तरह ये भी हो जाएगा। एसेट्स गिवन नहीं है और लाइबिलिटी गिवन नहीं है, ऑनर इक्विटी गिवन है 6 लाख, विच इज़ 3/5 ऑफ एसेट्स। ये जो 6 लाख है ये खुद क्या है, ये खुद 3/5 है, किस चीज़ का है, एसेट्स का है। अगर ये 6 लाख खुद 3/5 एसेट्स का है, तो अब अगर आप ये कहते हैं कि 6 लाख को हम मल्टीप्लाई करें 3 से, डिवाइड करें 5 से, तो याद रखें इस तरह जो हम करेंगे वो गलत कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे होंगे। लेकिन इसीलिए मैंने आपको डेटा बना दिया केस 3 सॉल्व करते हैं, एसेट्स गिवन नहीं है, मालूम करने हैं, लाइबिलिटी मालूम करनी है, ऑनर इक्विटी जो है वो गिवन है। जो याद रखिएगा 6 लाख जो आंसर है ये ऑनर इक्विटी का अमाउंट है, ये खुद क्या है, ये 3/5 ऑफ एसेट्स है, यानी किसी चीज़ के 5 हिस्से करें और 5 में से 3 हिस्से ऑनर इक्विटी के। इसका मतलब ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये जो टोटल 5 हिस्से नहीं हैं, ये 6 लाख रुपए की जो रकम है ये टोटल 5 हिस्सों की रकम नहीं है, ये 3 हिस्सों की रकम है। किसी चीज़ के 5 हिस्से लगाएं और उन 5 में से 3 हिस्सों की रकम आपको दी हुई है, तो सोचें अगर आप ये 6 लाख अगर ये 3 हिस्सों की रकम है
तो 2 हिस्से और 5 हिस्से हम मालूम कर सकते हैं। एनीवे आगे सॉल्व करके बताते हैं क्वेश्चन को। देखें इस तरह बता रहा हूँ, एक रफली एक आइडिया दे रहे हैं, बाकी सॉल्व तो आप उसको आप वैसे ही प्रॉपर करें कीजिएगा जैसे बताया है कि एसेट्स मालूम करने। ऑनर इक्विटी का अमाउंट गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन है 6 लाख। और अब मैं फ्रैक्शन देखें, अगर नीचे देखें रेड क्रॉस भी लगा के दिखाया आपको ये कि अगर हम 6 लाख को मल्टीप्लाई करें 3 से डिवाइड करें 5 से, तो अगर 6 लाख को मल्टीप्लाई 3/5 कर रहे हैं हम, तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 अगर हम फ्रैक्शन को सीधा अप्लाई करते हैं तो भी इसका आंसर तो गलत होगा। 6 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, और डिवाइड किससे करेंगे 3 से, यानी कि 6 लाख की जो 6 लाख है ये ऑनर इक्विटी अमाउंट है जो कि 3/5 है एसेट्स का। ये 6 लाख है 3 हिस्सों की रकम है ये। तो 6 लाख को ज़रा डिवाइड 3 में करें। जब 6 लाख के 3 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख। जब एक हिस्सा 2 लाख रुपए का आएगा तो फिर ये जो 5 हिस्से हैं फंड कितने होने चाहिए 10 लाख रुपए के होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोबारा अगर हम 6 लाख को मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे, फ्रैक्शन सीधा अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि हम गलत कर रहे हैं, मिस्टेक है, तो वो हमारा तरीका गलत होगा। सही तरीका ये क्या है कि एसेट्स मालूम करने के लिए 6 लाख को मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3, यानी फ्रैक्शन रिवर्स करना है। और यहाँ से एक बात ये भी याद कर लें कि अगर हमें कभी टोटल मालूम करना हो, एसेट्स मालूम करने हो, और जो फ्रैक्शन जो उस पर बेस कर रहा है यानी कि 3/5 ऑफ एसेट्स, जो 6 लाख की रकम है ये 3/5 है किस चीज़ का है एसेट्स का है, और वही गिवन नहीं है। तो सोचें जब ये 6 लाख रुपए फ्रॉम ये उसके टोटल 3 हिस्से हैं, और जब ये टोटल 3 हिस्से हैं तो यकीनन 5 हिस्से इससे ज़्यादा होने चाहिए, 6 लाख से कम तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 6 लाख रुपए ये रकम है ऑनर इक्विटी की है और एसेट्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। यानी सिंपल हम अगर ये देखें कि ऑनर इक्विटी का अमाउंट गिवन है 6 लाख और 3/5 ऑफ एसेट्स है, तो हमें इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके एसेट्स मालूम करना होगा। चले अब हमने एसेट्स मालूम कर लिए, 6 लाख को उल्टा फ्रैक्शन किया 5/3। क्या फ्रैक्शन हमेशा उल्टा रिवर्स करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हर दफ़ा उल्टा नहीं करेंगे। जब तक क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन है, लेकिन जैसे केस 1 है, केस 2 है, केस 4 है, केस 5 है, तो फ्रैक्शन सीधा सीधा अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। लेकिन अगर हमें एसेट्स मालूम करना पड़ जाए और जो ऑनर इक्विटी है या लाइबिलिटी गिवन है, कोई भी चीज़ गिवन है और उसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फिर हमें फ्रैक्शन को रिवर्स मल्टीप्लाई करना होगा। यानी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और डिवाइड करना होगा 3 से एसेट्स मालूम करने के लिए। अब देखें एसेट्स हो गए कितने 10 लैक्स और ऑनर इक्विटी कितनी है 6 लाख। लाइबिलिटी मालूम कर सकते हैं, इससे प्रीवियस हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, लाइबिलिटी मालूम करने के लिए हमने अप्लाई किया था। कैसे मालूम किया था लाइबिलिटी? एसेट्स आ गए थे मेरे पास, लाइबिलिटी ऑनर इक्विटी गिवन है, एसेट्स भी गिवन है, दोनों को माइनस कर देंगे, लाइबिलिटी का आंसर आ जाएगा। और बहुत सिंपल तरीका है कि यहाँ पे अगर एसेट्स जो है क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं 10 लैक्स आ रहे हैं, और 10 लाख में 6 लाख ऑनर इक्विटी है, तो बाकी बचे कितने 4 लाख। इस केस में 4 लाख लाइबिलिटी का आंसर आएगा, चेक भी कर सकते हैं। और ये भी हम देख सकते हैं कि अगर हम 10 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 2/5 करें, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखें 3/5 की है, तो 3/5 में 6 लाख इसका आंसर बनता है। अगर 10 लाख को दोबारा से मल्टीप्लाई रीचेक करना चाहें आप अपना आंसर कि हमारा आंसर देखें, दोबारा चेक करता हूँ कि 10 लाख को मल्टीप्लाई बाय 3/5 करके 6 लाख आता ही नहीं आता, तो चेक भी कर सकते हैं रीचेक। तो इसी तरह से 10 लाख को मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें 5 से, तो आंसर किस चीज़ का आएगा लाइबिलिटी का आएगा। फ्रैक्शंस को जितना अच्छा सीख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, आगे की अकाउंटिंग जितने भी होंगे क्वेश्चंस MCQs वगैरह होंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस 4 में पढ़ लेते हैं। केस 4 में सिंपल एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन नहीं है, और मालूम करनी है वो भी ऑनर इक्विटी मालूम करनी है। लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है परसेंटेज, और प्रीवियस लेक्चर में बात हो गई थी कि अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम डिवाइड 100 से करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पहले एसेट्स का लाइबिलिटी पहले कैलकुलेट कर लेंगे 30% एंड देन माइनस करके ऑनर इक्विटी मालूम कर लेंगे। चलें मतलब डेटा बना लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। केस 4 में डेटा एसेट्स 18,50,000, लाइबिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है 30% ऑफ एसेट्स मालूम करना है ये भी, जबकि मालूम करनी है ऑनर इक्विटी। चलें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले सिंपल एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी अब आप खुद कैलकुलेट करें। आखिरी के 2 केस में मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, आपको थोड़ी सी जहमत करनी होगी और फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेशन करनी होगी, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो 18,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 ये आएगा। ये किसका आंसर आ गया? ये लाइबिलिटी का आंसर आ गया। परसेंटेज जिसकी होती है आंसर भी उसी चीज़ का आता है। 30% लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली हमने यहाँ पे। अब
अप्लाई कर लें इक्वेशन, एसेट्स की जगह इसका आंसर लिखें, लायबिलिटी लिखें और प्लस ऑनर इक्विटी एक्स सपोज कर लें, इसको मालूम करना है। क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स हैं कितने हैं, 18,50,000। लायबिलिटी का आंसर आप यहाँ से मालूम कर चुके होंगे। जब मालूम कर चुके होंगे तो भाई यहाँ से दोनों को माइनस करके ऑनर इक्विटी का आंसर कैलकुलेट कर लें। और इसका एक तरीका और भी है कि अगर हम डायरेक्टली 18,50,000 लिखें, जैसे अगर लायबिलिटी 30% है एसेट्स का, तो सोचें ज़रा बाकी रिमेनिंग 70% क्या होना चाहिए, ऑनर इक्विटी होनी चाहिए। तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, यानी कि मालूम करने का, दोनों तरह से चेक कर सकते हैं हम अपना आंसर को। माइनस करके भी आंसर अपना चेक कर सकते हैं जो आंसर यहाँ पे आएगा, और इस तरह डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। 18,50,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100, ये इसका ऑनर इक्विटी का आंसर आ जाएगा। लास्ट केस में कहते हैं, केस में एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी की नहीं गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन है 75% ऑफ एसेट्स। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, पहले एसेट्स केस 5 सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे 12,25,000। लायबिलिटी मालूम करनी है, ऑनर इक्विटी के बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है 75% ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स का 75%। तो जो भी एसेट्स की वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई करें 75 से, डिवाइड करें 100 से। देखिए पहले एसेट्स लिखे हमने, ऑनर इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आपको सिर्फ समझा दिया है कि मल्टीप्लाई 75 से डिवाइड 100 से, ये इसकी परसेंटेज है। तो इसको इस तरह अप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें। पहले ऑनर इक्विटी मालूम कर लें और फिर वैल्यू इक्वेशन में पुट करके लायबिलिटी को एक्स सपोज करके और इस तरह माइनस कर दें। एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। एसेट्स आपके पास हैं, ऑनर इक्विटी आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, यहाँ से दोनों को माइनस करके लायबिलिटी का आंसर यहाँ से मालूम हो जाएगा। और एक तरीका और भी है कि अगर एसेट्स हैं 75% ऑनर इक्विटी है, तो 100 में से अगर 75% ऑनर इक्विटी है, बाकी बचे कितने, 25%, जो कि क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें और इस तरह से आपका ये सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये